सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। रॉकेट इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर सिलेंडर क्लोज्ड एट द लोअर एंड एंड अ कोन ऑफ द सेम रेडियस इज अटैच्ड टू द टॉप। देखिए सर मैंने उल्टा बना दिया है थोड़ा सा। ये बोला क्या गया है कि एक सिलेंडर है, ठीक है, उसके टॉप पे जो है वो कोन है, कोनिकल पार्ट है, ठीक है, और नीचे एक सिलेंड्रिकल पार्ट है। ये बेसिकली एक रॉकेट है। रॉकेट तो आप लोगों ने देखा ही होगा, दीपावली में देखा होगा, लेकिन ये असली वाला मान सकते हैं 21 मीटर का इसका हाइट दिया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल cylinder is 2.5 meter, its height is 21 meter and the slant height of the cone is 8 meter। सर सब कुछ तो आपको गिवन ही है, सब कुछ गिवन है। क्या निकालना है? बस आपको निकालना क्या है सर? कुछ नहीं निकालना, बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं निकालना, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रॉकेट। सर टोटल सरफेस एरिया, अगर आप इस क्वेश्चन में मतलब आपको डाउट है तो अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ता है? पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ले लेंगे, फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट ले लेंगे। दोनों को अगर हम लोगों ने निकाल लिया तो उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। नहीं सर नहीं निकलेगा, यहां तक होता तो आप लोग खुद बना देते। देखिए सर बोल क्या रहा है ना कि क्या है ना कि वो लोअर एंड से क्या है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड भी है, तो यानी कि आपको एक सर्कुलर पार्ट का एरिया निकाल के भी उसमें ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया? बस यही चीज होगा, यही डाउट होगा आप लोगों का। चलिए आगे मतलब सॉल्व कर देते हैं हम इसको। देखिए मैंने दोनों का फॉर्मूला लिख दिया है, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल जो अभी हमको निकालना है। तो सबसे पहले गिवन आप लिख सकते हैं, गिवन नहीं भी लिख के तो डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आते हैं। कैसे? देखिए CSA या फिर हमको दिया क्या गया है, हाइट। पहले H ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 21 मीटर हो जाएगा सर, ठीक है। या फ्रॉम फिगर इन सिलेंडर हाइट इज इक्वल टू इतना, ठीक है। और रेडियस क्या है? रेडियस क्या है सर? R इज इक्वल टू आपका कितना है दिया है, 2.5 मीटर, ठीक है। और कुछ चाहिए क्या? कुछ चाहिए क्या? देखिए CSA ऑफ सिलेंडर निकालने में पाई RH चाहिए, RH चाहिए। पाई का वैल्यू तो 22/7 आप ले ही लीजिएगा, ठीक है। तो CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिखते हैं, फॉर्मूला मैंने वहां ऑलरेडी लिखा है इसीलिए ताकि मुझे याद रहे, क्योंकि मैं भूल जाता हूं, है ना। 22/7 इंटू रेडियस क्या है आपका 2.5 है इंटू 21 है, ठीक है। ये समझ में आया? यहाँ पे आप देखिए कटा सकते हैं सर, कटाने वाला भाग तो मजे में ही हो जाता है अपना। इंटू कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा, 0 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए हम लोगों ने सिलेंड्रिकल पार्ट का तो निकाल लिया, अब निकालना किसका? कोनिकल पार्ट का, ठीक है। तो अब देखिए फिर से पहले हम लोगों ने सिलेंड्रिकल पोर्शन में किया था, अब लिखते हैं कोनिकल पोर्शन। अब कोनिकल पोर्शन की तरफ हम लोग आते हैं। कोनिकल पोर्शन हमको क्या कहता है सर? फिर से सर वही सब चीज आपको गिवन लिखना है। R क्या है सर? R रेडियस इज इक्वल टू आपका 2.5 है, वही है, सेम चीज है। L क्या है सर? L कुछ नहीं है सर, L आपको जो ये गिवन है 8 मीटर, वही आपका L है, स्लैंट हाइट है ना, 8 मीटर, ठीक है, ठीक है। अब फॉर्मूला लिखते हैं, CSA ऑफ कोन आपका क्या निकल के आ जाएगा सर? CSA ऑफ कोन आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर? वही पाई RL होगा ना। तो पाई क्या है सर? पाई का है हमारा 22/7। जब तक पाई की वैल्यू नहीं लेने बोले तो आपको जो अच्छा लग रहा है वो ले लीजिए, या फिर 22/7 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यही हमेशा अच्छा ही होता है वैसे भी। 2.5 इंटू L क्या है सर? L है आपका 8, ठीक है। समझ में आया? इतना सा तो आ ही रहा होगा। क्या ही है सर, क्या ही है सर? जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 62.86 मीटर स्क्वायर निकल के आंसर आ जाएगा। तो देखिए सर अभी आपका CSA ऑफ सिलेंडर निकल चुका है, CSA ऑफ कोन निकल चुका है। तो अगर आप दोनों को प्लस करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया आएगा सर, लेकिन उसमें एक चीज की कमी रहेगी। किस चीज की कमी रहेगी सर? यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि सिलेंडर सर्कुलर सिलेंडर क्लोज्ड एट द लोअर एंड। सर वो बंद है, वो अगर बंद है तो उसका एक और रेडियस निकलेगा ना। मान लीजिए देखिए पूरे को नेग्लेक्ट कर दीजिए, सब कुछ भूल जाइए। आपको बोल रहा है इसका कर्व सरफेस एरिया निकालिए। कर्व सरफेस एरिया जब आप निकाल रहे हैं तो आपका ये वाला भाग काउंट नहीं हो रहा है ना। ये वाला भाग कोई भी एक ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। ये वाला भाग आपका काउंट नहीं हो रहा है उसमें, लेकिन अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालने बोले तो ये वाला भाग भी तो आपको काउंट करवाना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल करवाना पड़ेगा। अच्छा आप बोलिएगा सर इसको क्यों नहीं लिए? सर देखिए पूरा अटैच्ड है, ऐसा तो नहीं बोल रहा है कि यहाँ पे वो है कि भरा हुआ है, दोनों अलग अलग है। नहीं सर दोनों अटैच्ड है, तो हम लोग क्यों करेंगे उतना मेहनत, साथ में ले लेंगे पूरे को। तो हमको बस ये वाला जो क्लोज्ड है उसको हमको लेना पड़ेगा, उस सर्किल को हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा? पता ही आप लोगों को, पाई
आर स्क्वायर होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए आप, पाई की वैल्यू हो जाएगा 22/60, ये हो जाएगा 2.5 का होल स्क्वायर, है ना। और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 19.64 मीटर स्क्वायर निकल के आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए अब क्या करना है अपने को, अब कुछ नहीं करना सर, अब सबको ऐड कर देना है। अपना जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन रॉकेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 19.64 प्लस आपका दूसरा क्या था यहाँ पे था ये वाला 330 प्लस ये वाला कौन सा वाला सर, कहाँ निकाले हम 62.86 प्लस हो जाएगा 62.86, है ना। और पूरे में क्या लग जाएगा सर, मीटर स्क्वायर लग जाएगा। क्यों लग गया सर मीटर स्क्वायर, क्योंकि बिना मीटर स्क्वायर के आपका आंसर गलत हो जाएगा, है ना। और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा प्लस कीजिएगा तो आपका आएगा 412.5 मीटर स्क्वायर आपका निकल के आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलिए बढ़ते हैं आगे।